अब ये बच्चे जो हैं इनको कंट्रोल करें, और ये जो बच्चे गीत गाते हैं ना बीच में, इनको कंट्रोल करें। मत्ती की अंजील में से हमने यूहन्ना की जो बात थी वो हमने सुनी कि वो क्या कह रहा था। तो क्या पढ़ा था जी हमने? यहां पे लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही। तो ये जो आयत है हमारे सामने, पहली दफा आसमान की बादशाही के अल्फाज जो है हमें सुनने को मिले अंजीलों में। और इस अंजील में इस इस्तिलाह को, आसमान की बादशाही की इस्तिलाह को 32 दफा इस्तेमाल किया। कितनी दफा जी? आसमान की बादशाही के लफ्जी मानी जो है वो इलाका जिसमें खुदा की तालीम, उसके हुक्म, उसके आइन, उसके कवानीन की पाबंदी की जाती है, पैरवी की जाती है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे आप राजी हों या ना हो, आपको जो कवानीन इस मुल्क की पार्लियामेंट बनाएगी वो मानने हैं, और आपको मानने पड़ते हैं, आपको मानने पड़ते हैं। लिहाजा आसमान की बादशाही के कवानीन जहां पे माने जाते हैं वो है आसमान की बादशाही। और इसके ताल्लुक में दानियल उसके 4 बाब की 25 आयत को अगर हम पढ़ें, निकालें अपनी बाइबलें, दानियल उसके 4 बाब की 25 आयत को निकालें, और मैं पढ़ने जा रहा हूं, अपनी बाइबलें लेकर के आया करें। कि तुझे आदमियों में से हम कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा, और आसमान की शबनम से तार होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। यहां पे दानियल कहता है कि हक ताला यानी कि खुदा कदूस जो है ये इंसानों की ममलकत में क्या करता है? हुक्मरानी करता है। और ये जो हुक्मरानी है, हुक्मरानी के सामने सरे तस्लीम खम करना, यानी कि खुदा के कवानीन के सामने सर झुका देना, उनको मानना, उनकी फरमाबरदारी करना, क्या है जी? आसमान की बादशाही। और मत्ती की इंजील के 18 बाब की 3 आयत को अगर माने तो यहां पे 18 बाब की 3 आयत हमें बड़ी बात बताती है, बड़ी प्यारी बातें इसमें। 18 बाब की 3 आयत को अगर पढ़े, निकालें अपनी बाइबलें, यहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना हो। यानी कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें किस तरह से बनना है? बच्चे की मानद बनना है। किसकी मानद बनना है? बच्चे की मानद बनना है। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, क्या ये इनकार करते हैं कि हमें अपनी गोद में ना उठाओ? असलम साहब, खुदा आपको छोटा सा बच्चा देता है, आप उसे गोद में उठाते हैं, वो इनकार करेंगे? नहीं, मैं अम्मा को नहीं जाना,
अब्बा मैं तेरे को नहीं मैं रहना, मैं तेरी गादी चीनी रहना, वो इनकार करेगा। तो बच्चों की मानद बनने का मतलब है अपने आप को खुदा के लैप्स में उसकी गोद में दे दो, खुदा की गोद में अपने आप को दे दो। फिर ये जो बच्चा होता है, बच्चा जो होता है ये मोहताज होता है हर बात पे। उसके खाने पीने का बंदोबस्त भी किसने करना है? माँ बाप ने। क्या वो पैदा होने से पहले कोई हुंडी के जरिया से या ये जो आजकल यूरोपीय यूनियन बनी है उसके वसीले से पैसे भेजता है वालिदैन को? वेस्टर्न यूनियन सारी पैसे आते हैं कि जी ये जो मैं आ रहा हूँ जी मेरे लिए ये फला फला चीजें तैयार कर रखो, आते हैं पैसे हैं? आंदे बच्चा पैदा हो तो पहले पैसे भेज देता हूँ, भेजे हूँ है? नहीं नहीं, बल्कि उसके आने से पहले खुदा उसके रिज़्क़ का इंतजाम करता है। उसके आने से पहले खुदा उसके रिज़्क़ का इंतजाम करता है। मतलब मेरा यह है कि हर बात में वो माँ बाप पर इन्हिसार करता है, हर बात में वो किस पर इन्हिसार करता है? माँ बाप के ऊपर इन्हिसार करता है। सफाई के मामले में भी वो माँ बाप का मुताज है या कि नहीं? वो छिछी पिप्पी जो कुछ करता है उसकी सफाई कौन करते हैं? माँ बाप करते हैं। ये बात है। और उससे खतरा भी होता है। आजकल तो पैम्पर निकल आए हैं ना बचत के लिए, खतरा भी होता है कि ये किसी के ऊपर पेशाब वगैरह ना कर दे, ये है। लेकिन क्या माँ बाप को पेशाब करवा करके बैठे रहते हैं कि कोई गल नहीं, अपने ही आने ने कीता फिर बोम दिया तो कोई गल नहीं? क्या वो अपने आप को साफ नहीं करते? यानी कि अगर हम बच्चे हैं तो हमें बच्चों की तरह बिहेव करना है, अपने आप को खुदा की गोद में दे देना है, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना है, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना है। और ये जो मैंने बच्चे के यूरिन वगैरह के ताल्लुक से बात की है, ये वो हमारी छोटी छोटी खामियां और गलतियां और कोताहियां और हमारे गुनाह हैं जो हमारा खुदा, ये जो खुदा है जो हमारा बाप है, वो इनको हंस करके कबूल कर लेता है और हमें माफ कर देता है, बशर्ते कि हम उसको जो है वो कहें कि हमें माफ कर दे। प्यार करता है वो हमसे, क्या करता है? लेकिन उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें क्या अडॉप्ट करना है? वो रास्ता बच्चे का, बच्चे की मानद बनना है। और ये सुने भी जब उनमें ये तकरार हुई कि हम में बड़ा कौन है, हमें बड़ा कौन है, तो ये सुनसी ने क्या कहा था? मैं बड़ा हूं। उसने एक बच्चे को ला करके उनके बीच में खड़ा किया और उसने कहा कि जो इस बच्चे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। जो इस बच्चे को कबूल करता है वो किसको कबूल करता है? मुझे कबूल करता है। अब जनाब इसके तवारीखी 5 मराहल हैं, इसके इर्तिका के, बादशाही के, आसमान की बादशाही के तवारीखी इर्तिका के 5 मरहले हैं। और पहला मरहला अगर हम दानियल 2 बाब की 44 आयत को पढ़ें, किन के पास बाइबल हैं हाथ खड़े करें? हाँ, बहन गजाला तरफ पढ़े इसको। दानियल 2 बाब की 44 आयत को पढ़े। दानियल 2 बाब की 44 आयत पढ़ेंगे इसको। पहले मरहले में जो बात आ रही है 44 आयत, और उन बादशाहों के याम में सफा नंबर 833 है। हाँ, और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक संतुलन बर्पा करेगा जो ताअब्बद नेज़ ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेज़ करेगी
और वही अब तक कायम रहेगी। वही अब तक कायम रहेगी। ये है इसका पहला मरहला। ये इसका क्या है? पहला मरहला। पहले मरहले में उसने बता दिया, उसने तुम्हें पता है कि एक तस्वीर जो है, एक मूर्त जो है ये देखी थी जिसका सर सोने का था, फिर उसके बाद उसके राने, उसके कंधे, उसके शाना को, उसके फिर पाँव को पाँव तक हो गया। और उसने ये बताया था कि ये जो सोने का सर है ये बाबल की हुकूमत है, फिर इसके बाद ईरान है, फारस है, ये सारी फिर यूनान की हुकूमत। लेकिन वो कहता है कि इन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा जो है एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। वही अब तक क्या करेगी? ये दानियल ने नबूवत की कि खुदा ऐसी बादशाही कायम करेगा जो कभी नेस्त ना होगी, और ना अपना इख्तियार आला किसी दूसरी कौम के वो सुपुर्द करेगा। उसने पहले ही देख लिया था कि मसीह आएगा। उसने पहले ही देख लिया था कि मसीह आएगा और आलमगीर और अब्दी इख्तियार कायम करेगा। और इसके लिए आपको 2 हवाले मेरे साथ और पढ़ने हैं। दानियल 7 बाब की 13 और 14 आयत को निकाले जरा। दानियल 7 बाब उसकी 13 और 14 आयात, ये जो आयात मेरे गौर से पढ़े इनको। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल है। उसकी ममलकत जो है ये क्या है? लाजवाल है। और इसके साथ ही यर्मिया तैयबा की 5 और 6 आयत, ये 2 आयतों को पढ़े। यर्मिया तैयबा की 5 और 6 2 आयतें कहती हैं, देखो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी, और उसके अय्याम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल सलामती से हुकूमत सुकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। खुदावंद हमारी सदाकत। तो बात ये है, ये दाऊद के लिए ये जो सादिक शाख है ये यीशु मसीह है। ये कौन है जी? यीशु मसीह है। तो पहले मरहले में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की बादशाही की तरफ ये इशारा है। दूसरे मरहले में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु और उसके 12 शागिर्दों के बारे में जो है खुदा की बादशाही के ताल्लुक से ये मुनादी की कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। पहले यूहन्ना ने मुनादी की, फिर यीशु और उसके शागिर्दों ने, उसके 12 शागिर्दों ने यही मुनादी की कि आसमान की बादशाही क्या आ गई है जी? नजदीक आ गई है। और यीशु ने कहा कि अगर ये बात समझने वाली है, आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो तौबा करो। मुनादी कहां से शुरू की? तौबा करो और बपतिस्मा लो। यानी कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने का पहला और दूसरा स्टेप तौबा और बपतिस्मा है। क्या है? तौबा और बपतिस्मा। यूहन्ना ने तो सिंपल ये मुनादी की कि आसमान की बादशाही आ गई है, नजदीक आ गई है, लेकिन यीशु ने
इस बात की भी मुनादी की कि तौबा करो और बपतिस्मा लो, और इसके लफ्जी मानी यही हैं कि अगर तुम तौबा करते और बपतिस्मा लेते हो तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाते हो। तुम आसमान की बादशाही में क्या हो जाते हो? दाखिल हो जाते हो। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये जो हवाले हैं मेरे साथ आपको पढ़ने हैं। मत्ती 4 बाब की तरह 17 आयत को पढ़े। मत्ती 4 बाब की 17 जो बाइबलें लेकर के आए हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या करो जी? तौबा का अमल पढ़ो। यीशु ने क्या कहा था? तौबा का अमल पढ़ो या तौबा करो? हाँ जी, तौबा करो। तौबा का अमल ना पढ़ो, तौबा का अमल ना पढ़ो, तौबा करो। अगर आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो फिर तुम्हें तौबा करनी है। ये नहीं कि तौबा दा अमल पढ़ दे रहे, पहले तौबा दा अमल पढ़ लिया बाद में डांस शुरू कर दिया, फिर बुरे बुरे गानों पे नाचना शुरू कर दिया। तौबा दा अमल पढ़ लिया खैरा सत्य खैरा नहीं, तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। 10 बाब की 7 आयत को भी पढ़े इसके साथ। 10 बाब की 7वीं आयत। और चलते चलते ये मनादी करना, हाँ। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। चलते चलते ये मुनादी करना, चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही क्या आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना और बादलों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। मुफ्त पाया मैं कुछ दिन हुए इस्लामाबाद में था, बड़ी तबीयत खराब थी। हालांकि मैंने वो अपने टेस्ट भी करवाए, बड़ी मेरी तबीयत खराब थी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। हालांकि मेरे प्लानिंग में ये बात थी कि सुबह शिकार चले जाऊंगा, लेकिन मैं उस दिन बड़ा क्या कहते हैं कि अलील सा हो गया, बड़ी कमजोरी, मेरी आंखें बंद हो रही थी जबरानी मुझसे। मैंने कहा ठीक है, मैं लेटा रहा। 3 बजे के करीब, कितने बजे के करीब? तकरीबन 3 बजे का टाइम था कि 3 शख्स आगे का वो मुझे लेने के लिए आए थे। वो मुझे लेने के लिए आए थे और उन्होंने प्रोग्राम बनाया था अपने कुछ साथियों के साथ, उन साथियों के साथ जिन्होंने 4 साल हुआ था। 100 आदमी थे वो। उन्होंने पास्टरों की ये बेईमानियों की वजह से, ये लालच की वजह से और गुनाहों की वजह से चर्च को छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था? चर्च को छोड़ दिया था। वो मुझे लेने के लिए आए। उनका जो रैप था, एक कंपनी है ये जो काम करती है, ये बनाती है, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी का वो मालिक था जो मुझे लेने के लिए आया। तो उसमें जितने भी प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं या कोई भी है, वो सारे उसने क्रिश्चियन रखे हुए हैं। और वो उनको बारहा कहता रहा, और यार इबादत कितना कितने जाओ, नहीं जैसा नहीं जाता। उस दिन उसने उनको बाउंड करके अपने खर्चे को प्लानिंग की कि बाबा जी आएंगे तो फिर मैं इनको कहूंगा कि कलाम सुनाए। वो मुझे लेकर के चले गए गाड़ी के ऊपर। जब चले गए और उनको बताया गया था कि
666 के ताल्लुक से जो मुनादी की थी ना जिसने, फलानी जगह के ऊपर, और कसबी और हैवान के मतलब फलानी जगह के ऊपर, यार असं उन्होंने लैन जा रहे हैं तो तुम मतलब कि जरा इतो जाना नहीं। वो इकट्ठे थे, वो वहां पे बैठे हुए थे, मैं भी चला गया। मुझे तो मजमून ही नहीं पता था कि मैंने क्या मजमून वहां पे पेश करना है, मुझे क्या करना चाहिए, कोई पता नहीं था। लेकिन खुदा ने मुझे कहा कि स्टार्ट हो जा, मैं स्टार्ट हो गया। घंटा गुजर गया, मैंने कहा यार तुम्हारे कोई सवाल है तो मुझे बताओ, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारे क्या क्वेश्चन है। उनका जो लीडर था वो कहने लगा ठीक जा रही होगी तुझे, हंस पड़ा। और उसने दूसरे को कहा सुना, वो ये समझ रहे थे कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है ये इसको समझा के लाया है कि इनको ऐसा ऐसा कलाम सुना। और मैं कहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ तो ਮੈਨੂੰ नहीं समझ ਆਉਣ ਡਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, मैं पंजाबी चो ना अहे जी ਅਸੀਂ 7 साल होया तो पता नहीं कितने साल हुए ਅਸੀਂ वजूहाती बनाते सी नहीं चलते जा रहे। मैंने कहा ठीक है, और आपने शुरू ही वहां से किया है, और हम इसलिए रहे हैं कि आपने हमें शिकार कर लिया। आपने हमें क्या कर लिया? शिकार कर लिया। हम आज तक किसी के शिकारी के कब्जे में नहीं आए थे, आज आपने हमें शिकार कर लिया। मैंने कहा मैंने शिकार नहीं किया। मैंने फिर उन्हें निकी क्रूस की बात बताई कि निकी क्रूस कौन था। निकी क्रूस जो था ये माफिया का आदमी था, और खुदा ने किसी छोटे से बंदे को कहा और जा निकी क्रूस को कहा मैं तेरे मोहब्बत कर रहा। निकी क्रूस को जाकर के कहा मैं तुझे क्या करता हूं, मोहब्बत करता हूं। और निकी क्रूस ने क्या किया, उसने जाके कहा और निकी क्रूस को तेरे मोहब्बत कर। छोटा सा खादम था, ना कोई उसे जानता था, ना बात ना गल। निकी क्रूस ने उसे मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, मार मार करके बेहोश कर दिया और अपने कमरे में चला गया। अब क्या है, उस बेचारे को होश आई, अपने घर चला गया। अब निकी क्रूस की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और क्या हुआ, उसने अपने माताओं को कहा पादरी लभो पता करो किथे। उन्होंने आखिया जी फलानी जगह जी फलानी स्ट्रीट के फलाना वो फ्लैट है जी। इसने रिवाल्वर लोड किया और बड़े गुस्से में गया, नाक किया, बैल दी, जो कुछ किया। वो बेचारा बाहर निकला, रात के पता नहीं 2 बजे का टाइम है, कितना है। उन्हें आखिया हूं दस, मैनू हूं दस, खुदा मैनू प्यार करदा। और उस शख्स ने कहा निकी क्रूस चाहे तू मुझे शूट कर दे, बेशक कर दे, लेकिन खुदा तुझे प्यार करता है। खुदा तुझे क्या करता है? प्यार करता है। और निकी क्रूस का वो जो उसके पास वेपन था वो गिर गया, कांपना शुरू हो गया और वो खुदा के कदमों में आ गया। और उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तो माफिया का मेंबर हूं, बहुत से कत्ल किए हैं, बहुत कुछ मैंने किया है। उसने कहा जा जाकर पुलिस को जो है वो गिरफ्तारी दे दे। उसने सीधा वो जो उनका पुलिस का हेडक्वार्टर था वहां पे गया। उसने कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, मैं निकी क्रूस। और उन्होंने कहा नहीं जानते तू केड़ा निकी क्रूस है। उसने कहा मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। उसने कहा हमारे पास तेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट ही नहीं, हम क्यों तुझे करें गिरफ्तार। और उसके बाद निकी क्रूस दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरा, बहुत बड़े खादम की हैसियत से, बहुत बड़े, और बहुत सी रूहों को बचाया। उसने बहुत सी रूहों को बचाया। तो मैंने कहा खुदा तुम्हें प्यार करता है। तुम्हारे बारे में अगर ये शख्स दुख दर्द रखता था तो उसने मुझे नहीं समझाया कि ए वजह जी तो तुम इंज दा ही कलाम सुनाए। खुदा तुम्हें प्यार करता है, और अगर नहीं करता तो अपने दुश्मनों को प्यार नहीं करता। अगर नहीं करता तो अपने दुश्मनों को प्यार,
अब मुझे तुम बताओ कि तुमने चर्च तो छोड़ दिया है, क्या तुम उसके दुश्मन हो गए हो या उसके बेटे और बेटियां अभी तक हो? कहने लगे जी हम उसके बेटे और बेटियां हैं। मैंने कहा कि तुम उसके बेटे बेटियां हो तो अपने आप को उसके हाथों में दे दो और उसकी बादशाही में फिर से शामिल हो जाओ। वो तुम्हें अपनी बादशाही में शामिल करना चाहता है, वो तुम्हें शिफा देना चाहता है, वो तुम्हारे कारोबार को बढ़ाना चाहता है, वो तुम्हारे बच्चों को ऊंचा करना चाहता है, वो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है। और रात के 11 बजे का टाइम था कि उन्होंने कहा कि जी आगे जो कलाम है इसको बंद करें, हम इकरार करते हैं लेकिन हमारे साथ वादा करें कि जब भी आप आए, अब वो तो आप इधर ही आ जाए, हम तुम्हारा सारा ही खर्चा बर्दाश्त करेंगे। मैं कह यार ये नहीं हो सकता, आप जब भी आए हमें तालीम दे, हमें क्या करे? आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए वो शख्स, आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए। जरा 12वें बाब की 28 आयत को भी पढ़े, मत्ती 12 बाब की 28 आयत, मत्ती 12 बाब की 28 आयत पढ़े। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। यीशु को कहते थे ना कि ये बालजबूल की मदद से निकालता है, ये बालजबूल की मदद से निकालता है। तो यीशु ने साबित किया कि अगर मैं खुदा के रूह की मदद से ये बादलों को निकालता हूं तो समझो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है, तुम खुदा की बादशाही में जिंदगी बसर कर रहे हो। तो मेरे अजीजों, जब तुम्हारे दरमियान मुझसे होते हैं, आफ्ताब और गजाला मुझे पहले भी जानते थे लेकिन इबादत में नहीं आते थे। यही बात है ना, एक दिन रात के टाइम आए, गजाला की तबीयत खराब थी और उसके दिल में खुदा ने ये बात डाली कि अंकल जी से जाकर के दुआ करवानी है। यही बात हुआ, यही बात हुई थी। और ठीक है, मुझे तो खुदा ने ये मुकर्रर किया कि मैं दुआ करूं। मैंने दुआ की, मैंने और कुछ नहीं किया, खुदा ने इसको शिफा दी, जिस वजह से ये दोनों मियां बीवी उस दिन से यहाँ पे आना शुरू हुआ। यही वजह है ना। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने इसलिए आना शुरू किया कि इनके दिलों में खुदा की बादशाही पैदा हो गई, इनके दिलों में खुदा की बादशाही पैदा हो गई। और यीशु ने भी यही कहा था कि अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बादलों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। और ये निशानी है, शिफा की नेमत एक निशान है कि ये वो लोग हैं जो कि खुदा की बादशाही में रहते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा की बादशाही में रहते हैं। जरा लूका 17 बाब की 20 और 21 आयत, इसको भी पढ़े। लूका 17 बाब की 20 और 21 आयत। जब फरीसियों ने उससे ये पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, हालांकि यीशु ने तो उनको बता दिया था कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, खुदा की बादशाही कहाँ है? तुम्हारे दरमियान है। तो वो फिर भी सवाल कर रहे हैं, उन्होंने सवाल कर दिया कि खुदा की बादशाही कब आएगी। तो उसने जवाब क्या दिया? उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आए, खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी। अब लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, खुदा की बादशाही तुम्हारे। अब तुसी जेडे मसीही हो ना, जिनसे गैर कौमें नफरत रखती हैं, जिनसे गैर कौमें नफरत रखती हैं, मैं कहता हूं चाहे तुम सफाई का काम करते हो और चाहे तुम बहुत ऊंची पोस्ट पर काम करते हो, अगर तुम खुदा की बादशाही में रह रहे हो तो इन गैर कौम वालों से तुम
बहुत बेहतर हो। और तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है, मैं मुबारक देता हूं तुमको कि तुम इन बेईमानों से ज्यादा बेहतर हो। इसलिए तुम्हें फख्र करना चाहिए कि तुम खुदा की बादशाही में रह रहे हो। तुम खुदा की बादशाही में कभी भी ये ना कहना और ये महसूस करके परेशान ना होना मैं तो स्वीपर हूं। अगर तू खुदा के हुक्मों को मानता है, खुदा तेरे अंदर रहता है, तूने उसको अपना बादशाह मान लिया है, तो तू तो खुदा की बादशाही में रह रहा। और ये जो अपने आप को बड़ा साहब कह रहा है, ये तो पता नहीं कौन सा अबलीस का फरजंद है। तू इससे क्यों खौफजदा है? तू इससे क्यों खौफजदा है? तू तो आसमान की बादशाही का बेटा है। तू तो वो जो आसमान का बादशाह है, तो उसका फरजंद है। तू उसका क्या है? तू तो उसमें दाखिल हो गया है। और ये तो अभी आसमान की बादशाही की उम्मीदें लगाए बैठा, ये तो अभी आसमान की बादशाही की उम्मीदें लगाए बैठा है। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, तीसरा जो मरहला है आसमान की बादशाही, मत्ती की अंजील की 13 बाब की जो तमसीलें हैं, जिसमें उसने कहा आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाना की मानद है। खेत में छुपे हुए कहां लिखा हुआ है? वहां पे नदीम साहब लिखा हुआ है? ये जो तमसीलें हैं इस बादशाही का बयान है, ये अबूरी तरीके से अबूरी अंदाज में मसीह ने किया। इसराइल ने उस बादशाह को रद्द कर दिया, वो वापस आसमान पर चला गया। हालांकि पिलातुस ने लिख दिया था यीशु मसीह नासरी यहूदियों का बादशाह। तो क्या कहने लगे? ये ना लिख के ये यहूदियों का बादशाह है, बल्कि ये लिख के इसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। और उसने कह दिया मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। और ये तो खुदा ने उसको पकड़ करके उससे लिखवाया था कि ये यहूदियों का बादशाह, लेकिन उन्होंने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। वो आसमान पर चला गया। और मेरी ये बात को सुन लो, आज जितने भी बाइबल में लिखा है, यूहन्ना पहले बात की गालबन 12वीं आयत है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो तो चला गया, आसमान पे चला गया, लेकिन जितने उसे तस्लीम करते हैं उनके दिलों में आज भी वो बादशाह बैठा हुआ है। वो बादशाह आज भी उनके दिलों में मौजूद है। हालांकि बादशाह गैर हाजिर है, लेकिन बादशाही मौजूद है। बादशाही मौजूद है। और हर बादशाही के, हर सल्तनत के कवानीन और आइन होते हैं। मेरे चेले कहने लगे कि लादी गल कर लगे, ये आइन की बात करने लगे। और मैं आखिर कभी आइन की किताब भी देखी थी, कदों फलानी किताब, ये है पाकिस्तान का आइन। और जिस तरह से ये पाकिस्तान के आइन की किताब है, ये पहाड़ी वाज जो है मत्ती 5 बाब से जो शुरू होता है, वो उस भीड़ को देख करके पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास है और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। ये पहाड़ी वाज ये है असल में आईने बादशाहते मसीहा, ये खुदा की बादशाही का आइन है। कभी किसी ने बताया कि खुदा की बादशाही का आइन कहां है? ये है आइन, पहाड़ के ऊपर बैठ करके जो उसने ये आइन दिया था। आसमान की बात से एक दो बातें करूंगा, क्योंकि इसके 5 मरहले मैंने बताए, 5 के ऊपर बोलना है थोड़ा थोड़ा। आसमान की बात से खेत में छुपे हुए खजाना की मानंद है, जिसे किसी शख्स ने पाया और छिपा दिया और जाकर के अपना जो कुछ था सब कुछ बेच डाला। गया खेत में गया, हल चला रहा है, कोई चीज उसके हल से अटकी, बेच लगा तो लेगी है। और देखा नदीम साहब ने, जब देखा नदीम अशरफ साहब ने हल रोके देखिया है तो देख टकना उतारे, थले हीरे ज्वारा पैसे तेले सब कुछ मोती, ये क्या खजाना है।
और मैं तो मुजारे हूं, ये खेत तो मेरा नहीं है। अगर मालिक को पता चल गया वो तो ये खजाना मुझसे छीन लेगा। मुझे क्या करेगा? छीन लेगा। मुझे क्या करना है? गया जनाब अपना सब कुछ बेच देता। वो बुढ़ी कहने लगी पागल हो गया जी, हम तो कौलियां भी बेचन से आ गया है। और राती लैके जुलियां उत्ते सौंदा सी कोई जुलियां बेचा। उसने किसी को नहीं बताया, राज ही नहीं खोला, किसी को नहीं बताया, और वो कीमत जा करके मालिक को अदा कर दी। खेत खरीद लिया, और हो सकता है जब वो खेत खरीदा ऊपर जा करके ये जो सरकंडा है, सरकंडे की एक झोंपड़ी बना करके बीच में उसी जगह के ऊपर उसने बसेरा कर लिया। बसेरा बुढ़ी कहती नहीं देख एडा सोना घर छड़ गई, छानत दे विच आ गई। यही बात है ना, एडी वड्डी मिशन छड़ के, कैथोलिक मिशन वड्डी है, भाइयां च आ गए जिथे ना कोई बंदा ना कोई परिंदा। मेरी बात की समझ आ रही है? क्या हुआ? रात का वक्त है, अपनी मां को, अपनी बीवी को, बाप को, बेटे बेटियों को बुलाता है। और मैं तो एक रात की गल दस लगा कि हम ना दस्यो ऐ मैं खेत क्यों खरीदे। हाँ अब्बा क्यों खरीदे? भाई मेरे कोल आगे उसने वो जगह खोदी, और जब उसने खोला होगा तो फिर क्या देखा? आसमान ने, आसमान की बादशाही, छुपे हुए खजाने की बड़ी खुशी देखी उन्होंने। हीरे जवाहरात देखे, उनके घर जो था वो हीरे जवाहरात से जगमगा उठा। वो जो सरकंडों की झोंपड़ी थी वो हीरे और जवाहरात से रोशन हो गई। तुसी आसमान की बादशाही दे मालिक हो, लेकिन तुहानू नहीं पता कि तुहाडे कोल केड़े-केड़े हीरे ते जवाहरात, कभी किसी को नहीं पता। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में एक औरत बेवा थी, और ये सच्ची मिसाल है। उसने मेहनत की, मिशन का दौर था, मिशन स्कूल में बच्चे को पढ़ाया, बच्चा अक्लमंद था, वो अमेरिका चला गया। पढ़ने के बाद उसका जैक लगा, वो अमेरिका चला गया। वहां पर उसने शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, वापस नहीं आया। और वो माई जो थी वो लोगों के घरों में बर्तन साफ करके, उनके झाड़ू दे करके खाना को लोग दे छड़ खा छड़ दी। वो लोग खाना जो देते थे वो खा लेती और अपने घर में आकर के सो रहे। खुदा के खादम गए, मेरा गुरु जी गया, मुनादी की थी, लोग कहते से भाई थी बेचारी औरत बड़ी मतलब मस्कीन है, बड़ी गरीब है, बड़ी गरीब है। एक पुत सी, वो चला गया अमेरिका। उस तो बाद वो आया नहीं, तो ना इनू कुछ भेजता है, लोगों के घर च सफाई करके रोटी खाती है। मेरे गुरु ने उसका इंटरव्यू लिया। उन्हें क्या अम्मा जी उन्हें आज तक कख नहीं भेजा। कहती पुत्तों ने की भेजना, एक खात भेजता ही सारा, मतलब एक महीने च एक खात आता है। उन्हें आख्या उस खात च की हुंदा, तेरे नूह दे, तेरे पोतरियां दे, पोतरियां दे ओदी तस्वीर विच हुंदी है। ਉਹ ਆਂਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤੋਂ ਦੇ ਖਾਤ ਸਾਰੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ आख्या अम्मा मैंने संदूक ते रखा। और जब उसने संदूक देखा, उन खतों में डॉलर था। उन खतों में क्या था? डॉलर था। बेटा मां को नहीं भूला, और अब उसके पास इतने डॉलर थे कि वो वहां के जिम्मेदार से भी ज्यादा अमीर औरत थी, वो गांव को खरीद सकती थी। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये डॉलर हैं, उसे पता ही नहीं था कि ये कीमत इसकी क्या है।
और लोगों के घरों में जाकर के वो सफाई करती और खाना खाती और सो जाती। और तुम जो आसमान की बादशाही के फरजंद हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें पता ही नहीं तुम कितने मालदार हो, तुम पता ही नहीं तुम कितने खुशकिस्मत हो। तुम तो बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हो, जिसके खजानों में कमी नहीं, जिसके खजानों में कमी नहीं है। कमी दसो मैनू है? तीसरी बात, तीसरे मरले में चलेंगे। हाँ, तीसरा मरला तो हमने बयान कर दिया, चौथा मरला ये सारी तमसीलों पर जब ये 13वें बाब में जो लिखी है ना, मगर एक एक तमसील पे बोलता जाऊं ना तो ये बड़ा वक्त लग जाएगा। बादशाही का जो चौथा मरला है, इसको लोग ज़ुहूर का नाम देते हैं। इसको लोग किसका नाम देते हैं? ज़ुहूर का नाम। एक तो मरला ये है ना, जो कि तुम्हारे दिलों में उसकी बादशाही कायम है, तुम्हारे दिलों में उसकी बादशाही समझ आ रही है ना। चौथे मरहले में लोग उसकी ये जो 1000 साला बादशाहत है जो जमीन पर होगी, ये यूएनओ इसलिए बनी कि जमीन के ऊपर सुलह और सलामती को जो है वो कायम करते। यही बात थी, नहीं हो सकी। इस्लाम जो है ये ट्राई में है, ये कोशिश में है कि जमीन के ऊपर निज़ाम खिलाफत उस्मानिया लाया जाए और अपने कब्जे में लोगों को किया जाए और यहाँ पे सुलह और सलामती और ये सब कुछ को कायम कर दिया जाए। लेकिन इसका तरीका लोगों की जानों और खून का बहाना अपनी बादशाही को कायम करने के लिए। और चूंकि ये सुलह और सलामती के शहजादे को नहीं जानते, ये जितने भी लोग सुलह और सलामती को कायम करना चाहते हैं, ये नहीं कर सकेंगे। सिर्फ जब यीशु मसीह जो कि सुलह और सलामती का शहजादा है, वो जब आएगा तो 1000 साल बादशाह कायम करेगा। ये वो वक्त है जबकि शेर और बकरी एक घाट के ऊपर पानी पिएंगे। लोगों की ये जो है ना, ये खुसूसियात ये बदल जाएंगी, ये जानवरों की खुसूसियात बदल जाएंगी। गोश्तखोर जानवर ये फाड़ना चीरना छोड़ देंगे, ये भेड़ की तरह घास खाना शुरू कर देंगे। बाइबल कहती है कि छोटा बच्चा अफई के बिल में हाथ डालेगा तो उसे काटेगा नहीं। वही ना मजा आया ना सुलह सलामती ना। तबीयत बदल गई अफई की भी। और बाइबल कहती है कि कम अज कम 100 साल की उम्र होगी उस दौर में। जो दरख्त लगाएगा उसका फल भी खाएगा, जो दरख्त लगाएगा उसका फल भी खाएगा। तो इस दुनिया में मसीह की बादशाही एक बादशाही है। जब 1000 साल दौर होगा तो लोग सुलह को समझेंगे कि सुलह होती क्या है। और इसी दौर की तस्वीर मत्ती की अंजील के 17 बाब की पहली 18 आयतों को पढ़े ना, तो पहाड़ के ऊपर शागिर्दों ने यीशु मसीह की जब सूरत बदली तो देखी थी। इसी दौर की वो झलक थी, यीशु की बादशाही की, जमीनी बादशाही की झलक थी। उसका चेहरा बदल गया, उसकी पोशाक जो थी वो सफेद हो गई, उसके चेहरे से नूर जो है वो निकलने लग गया, सूरज की मानद चमकना शुरू हो गया, सूरज की मानद चमकना शुरू हो गया। तो ये मेरी बात को समझ लें कि मत्ती 8 बाब की 11 आयत में उसने कहा, जरा इसको पढ़ ही ले, पढ़ने से पता चलेगा ज्यादा। तेरे पूर्व पर पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही में शरीक होंगे उस ज़ियाफत में, लेकिन बादशाही के बेटे जो हैं वो बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। बादशाही के बेटे कहाँ होंगे? अंधेरे में डाले जाएंगे। हाँ,
मरियम पढ़ा वाला तेरे को बाइबल है बाइबल मरियम बाइबल वाली खेडन दी से वाला नहीं सी खेडन दी शाबाश काटा था पढ़ा था 8 बाब की 11वीं जब तुम बुरे होकर 8 बाब की कौन सी आयत मैंने बताया? हाँ, और मैं तुमसे कहता हूं कि वो तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना हो, वहां रोना और तुम बादशाही के बेटे हो ना, अगर तो उस बादशाह की ताबे फरमानी में रहोगे तो फिर उस ज़ियाफत में भी शामिल, फिर उस ज़ियाफत में भी शामिल होगे। और अगर तुमने किसी भी मौके के ऊपर उस बादशाह को छोड़ दिया, उसका इनकार कर दिया, तो फिर बादशाही से तो निकल गए ना, तो फिर क्या है? बाहर फेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना। कितने जो कहते हैं असी है तो समान की बादशाही तो बाहर हमने नीचे जाइए, पसंद करते हो खुदा की बादशाही में से निकलना, उसकी ज़ियाफत में से जाना पसंद कर लोगे, तो अब उसका इनकार करना तो पसंद कर लेते हैं। हम सफर में जा रहे होते हैं, कोई भी बात करता है तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, और मेरी बेगम जो है तो छाड़े भी पड़े इतने तुसी ओदी गवाही नहीं दिंदे, इतने डरते हो। मैं दसिया भी मैं मसीही है तो लोग मैंने फड़ के थे की है क्या कहेंगे? मैं बतीसी बनवानी सी, रॉकी साहब के नाम मुझे ले गए अपनी गाड़ी पे, मैं वो डेंटिस्ट को इसका नाप देने के लिए चला गया, डेंटिस्ट को नाप देने के लिए चला गया अंदर, उसने नाप लिया, मुझे कहने लगा जी जाके बाहर बैठ। इन्हें भी अपनी गड्डी के पूरे शूए बंद किए, जिंदरे जुंदरे मारे, आ गया। मेरा और इसका इतना फासला था जितना यहाँ से रेहाना का फासला, मैं इधर बैठा हूँ, उधर बैठा हूँ। एक बंदा बड़ा जनाबली मॉडर्न जिया बुढ़ी भी होती है, बड़े छतरे छुतरे रखे थे, बच्चा भी होता बड़ा, उन्हें जनाब गल्ला शुरू कर, अमेरिका जो है ये दजाल है। मैं कहा सर मेरे पास पेंसिल है, ये जो पेंसिल है इसकी बुलंदी है, अगर यहाँ से मैं पेंसिल पे चलना शुरू कर दूं तो ये बुलंदी खत्म जब होगी तो फिर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? कहने लगा फिर तो नीचे ही आना। तो मैंने कहा अमेरिका भी जितनी बुलंदी हासिल कर सकता था कर ली, अब वो नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, और एक वक्त आएगा कि अमेरिका खत्म हो जाएगा, और जब अमेरिका खत्म हो जाएगा तो फिर दजाल कौन होगा? दजाल तो एक पावर का नाम है, एक कुव्वत का नाम है, एक ताकत का नाम है। कहने लगा जी वो जूझ मजूझ लिखा, मैं कहा जनाब रशिया और चाइना का मुतनाज़ एरिया जिसको मंगोलिया कहते हो वो है, वहां की नस्लें जूझ और मौजूद हैं जो आजकल मुसलमान होकर के बैठी हुई हैं, और तुम्हारी हदीस ये कहती है कि लुद शहर के दरवाजे पे ईसा जो है वो दजाल को मारेगा। तो अमेरिका ने दजाल बांके का बाना है, तो उसके नजदीक है ना इसराइल के, ये जो दाइश की सूरत में, ये जो तालिबान की सूरत और अलकायदा की सूरत में फिरते हैं। मैंने कहा तुम्हारे 90,000 कैदी थे हिंदुस्तान की कैद में, उन्होंने उनके सर उतार के तुम्हारे फौजियों के सरों से फुटबॉल खेले? कहने लगा जी नहीं। 3-3 साल की लड़कियों से ज़नाकारी हुई? कहने लगा जी नहीं। मैंने कहा मस्जिदों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, चर्चिस के ऊपर हमले हुए? कहने लगा जी
नहीं, मैंने कहा फिर वो कौन कर रहा है पाकिस्तान में जिसको किसी बात की होश ही नहीं, कोई खुदा की बात ही नहीं करता? वो यही है ना जो कहते हैं असली मुसलमान असलियत है तो ही झूठे हो। ये है दजाल जिनको तुम नहीं समझ रहे। मैंने जब सबूत दिया, मुंडा मेरा पसीने और पसीने, वापस आ गए। सारा रास्ता वो मुझसे नहीं बोला। घर आन के मां के सामने कहना कि तू इधर खा खट लिया दे, इंज मार दो भावे उंज मार भावे इंज मार दो भावे उंज मार दो, तो साढ़ा तो कोई ख्याल करो। मैंने कहा तू दूर बैठा हुआ था, मैंने तेरा तार भी नहीं करा कि ये मेरा बेटा है, ताकि तू भाग जाए, तू बच जाए। अरे तेरिया लत्ता नहीं खलोंदियां, वो इधर कर देता। अली शाह साहब की लत्ता नहीं है, टिकाने च नहीं है। इसको इधर करो थोड़ा सा और करें थोड़ा सा, बस अपनी लत्ता सामने मैंने तारीफ ही नहीं कराया कि ये मेरा कुछ लगता है। मैं कहना नसना हो गया तो नसेगा, मैं नहीं नसना। और वो बंदा इतना मुतासर हुआ, उसने कहा भाई जी कितने रहेंगे हो? मैं पाकिस्तान से पैसे संबोधित ही नहीं ना। कहता जी आज तक किसी मौलवी ने तो हमें नहीं समझाया। मैं कहा मैं मौलवी नहीं, पादरी हूं। मेरे अजीजों, 5वां मरहला उसकी बादशाह की अब्दियत, जबकि खुदा की बादशाह की इस्तिलाह चारों अंजीलों में मिलती है। दर हकीकत इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं हमें नजर आता। मसलन मत्ती 19 की 23 को पढ़े। यीशु ने कहा कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना इसी तरह से नामुमकिन और मुश्किल है जिस तरह से सुई के नाके में से ऊंट को गुजारना मुश्किल है। ये कहा था, यीशु ने कहा था ना, सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का आसमान की बादशाही में जाना मुश्किल है। और ये सुई का नाका मैं तुम्हारे इल्म में कर दूं कि पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा रास्ता था, दर्रा सा था, छोटा सा सुराग था, क्योंकि सब्बत के रोज ये अपने फाटक बंद कर लेते हैं यहूदी। अगले दिन टीवी के ऊपर भी बता रहे थे, वो अपनी एयरलाइन सब्बत के दिन बंद रखते हैं, सब काम बंद रखते हैं, अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करते हैं। ये लुकमान मुबशर बता रहा था ये बात, खरे सच में। और वो जो ताजर आते हैं ना, फाटक तो बंद है, वो अपने ऊंटों को अनलोड कर लेते हैं और ऊंट बैठ करके घसीटनियां मारता हुआ, घिसटता हुआ